दोस्तों, आज मैं विश्व की महान व्यक्ति और अपने भारत देश के महान व्यक्ति, राजनेता वे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और मेन पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके विषय में बताने की कोशिश करूँगा। भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं और वर्तमान में वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी नेतृत्व शैली, विकास ओरिएंटेड नीतियाँ, वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को बढ़ाने के प्रयासों के कारण वे भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण शख्सियत माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिता चाय बेचने का काम करते थे। मोदी जी ने प्रारंभिक शिक्षा वडनगर में प्राप्त करी। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक दिनचर्या में चाय बेचने के अलावा आरएसएस से जुड़कर संगठनात्मक कार्य किया। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े। 1995 में गुजरात बीजेपी के महासचिव बने। 2001 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी के नेतृत्व में लोकसभा में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 नरेंद्र मोदी जी ने फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करके लोकसभा में चुनाव में भारी जीत हासिल की। वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनकी जो नीतियां हैं, जो स्कीम हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में घरेलू और विदेशी निवेशक को बढ़ावा देने का काम के लिए ये योजना चालू करी। जीएसटी देश भर में कर प्रणाली को एकजुट रखने का लिए जीएसटी लागू किया गया। वित्तीय जो है समावेशन के लिए गरीबों और मध्यम वर्ग को बैंक में खाते खोलने का अवसर दिया। जनधन योजना लागू करी। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत ज़्यादा काम किया गया। 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया गया। इसके बाद में अभी पिछले साल इन्होंने अनाउंस किया था 70 साल से ऊपर में जो भी व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष, उन सबको स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उससे देश में स्वच्छता का बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है, उससे बहुत फायदा हो रहा है। किसानों के लिए किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है किसानों को मदद के लिए शुरुआत करी है। उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना दी गई। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत किया है। रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय साझेदारी और भागीदारी की है। उनका कुछ चीज़ों में विवाद जो हुआ, आलोचनाएं हुई, उसमें खासकर गुजरात के 2000 दंगों में जो है उनका मुख्यमंत्री के रूप में आलोचना हुई उनकी भूमिका को लेकर। और जबकि कहीं किसी भी कोर्ट से जो है उनको एवं सुप्रीम कोर्ट से जो है क्लीन चिट दी गई। नोटबंदी के रूप में जो है मोदी सरकार की कुछ आलोचना हुई, जो उससे लोगों को परेशानियां हुई, मगर ओवरऑल लोगों को, देश को फ़ायदा हुआ है। मोदी जी का जो किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में इन्होंने 2021 में इस कानूनों को रद्द कर दिया है, तो थोड़ा सा इनको आलोचना का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ाया है। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। वैश्विक मंचों पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में भारतवर्ष को प्रस्तुत किया है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के प्रभावशाली नेता हैं। उनकी नीतियां, फैसले, नेतृत्व भारतीय समाज को प्रभावित करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण रहे हैं। उनका कार्यकाल भारत के विकास परिवर्तन की दिशा में नया आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में देश जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमी रह गई हो तो आप बताएं, उसको आगे हम नए वीडियो में पूर्ति करेंगे। और धन्यवाद।